टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने पति जग्गू और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया की 2 बेटियां थी और उसने तीसरा अंडा दिया हुआ था। जग्गू ने लाडो से बोला, अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इन बेटियों का खर्च उठा पाऊंगा। यह सुनकर लाडो थोड़ा डर जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे बेटा ही देना, वरना मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा। और अगले दिन सुबह होती है। सभी पक्षी लाडो के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और लाडो के अंडे से बच्चे निकलने का इंतजार करते हैं और उसमें से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है जो कि बेटी रहती है। यह देखकर जग्गू को तुरंत गुस्सा आ जाता है और जग्गू कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इन 2 बेटियों का तो खर्च उठा रहा हूँ और अब तीसरी का नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ और मेरे पास अब एक पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर जाऊं और ना ही मैं इनकी शादी कर पाऊंगा। यह सुनकर लाडो रोते हुए कहती है, कृपया आप मुझे छोड़कर ना जाएं, इन बच्चों को मैं अकेले कैसे पालूंगी। साथ ही पक्षी भी जग्गू को समझाते हैं और कहते हैं, जाने तो जग्गू भैया, हम सब मिलकर इसकी देखरेख करेंगे। लेकिन जग्गू नहीं मानता है और वहां से जाने लगता है और अब लाडो चिड़िया अकेली पड़ जाती है। वह अपने तीनों बच्चों को घोंसले में बिठाकर अपनी बड़ी बेटी से कहती है, बेटी तुम सबसे बड़ी हो, इसलिए तुमको अपनी इन दोनों छोटी बहनों का ध्यान रखना होगा। अब तो तुम्हारे पापा भी हमें छोड़कर जा चुके हैं, इसलिए जब तक मैं अनाज लेकर लौट ना आऊं तब तक तुम इन लोगों का ध्यान रखना। यह सुनकर लाडो चिड़िया की बड़ी बेटी बोली, ठीक है माँ, आप जाइए। धीरे धीरे शाम हो जाती है और दोनों छोटी बहनें अपनी बड़ी बहन चीनू से कहती है, अभी तक माँ नहीं आई। यह सुनकर चीनू कहती है, अब हम 3 हो चुके हैं, इसलिए माँ को अनाज इकट्ठा करने में समय लग रहा होगा, वह रात तक आ जाएंगे। और लाडो रात में कुछ अनाज लेकर वापस लौटती है। वह देखती है कि उसके बच्चे भूख से बहुत व्याकुल हैं और वह तुरंत उन्हें खाना देती है। बच्चे खाना खा लेते हैं, लेकिन लाडो के पास इतना अनाज नहीं रहता है कि वह कुछ खा सके और वह बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह लाडो को बहुत तेज बुखार आ जाता है और वह अनाज लेने के लिए नहीं जा पाती है। उसे बीमार देख उसकी तीनों बेटियां डर जाती हैं और कहती है, माँ, हमें भूख नहीं है, आप आराम कीजिए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। यह सुनकर लाडो बोली, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें मेरा दर्द नजर आता है। और लाडो अपने बच्चों को कुछ बचे हुए फल खाने को देती है, लेकिन बच्चे फल नहीं खाते हैं और अपनी माँ को दे देते हैं। लाडो खुश हो जाती है और वह सोने चली जाती है। तभी दरवाजे पर लाडो चिड़िया का पति आता है और लाडो को बुलाता है। लाडो कहती है, अब क्या हुआ, अब मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। इस पर जग्गू बोला, लाडो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना इतना हंसता खेलता परिवार छोड़कर चला गया था और लाडो की खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता और अब सब खुशी खुशी पूरा परिवार साथ रहने लगता है। टनकपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया रोजाना अपने बच्चों के लिए अनाज लेने जाती थी और खेतों में काम करती थी। परिश्रम करके कुछ पैसे कमाती थी
उसी से उसकी दिनचर्या चलती थी। कनकपुर बहुत ही सुहाना जंगल था, वहाँ पर सभी पक्षी बहुत खुश थे। एक दिन एक चुड़ैल को उस जंगल के बारे में पता चला। चुड़ैल सोचती है कि क्यों ना कुछ दिन इस जंगल में रहूं और यहाँ के पशु पक्षियों का स्वाद लूं। चुड़ैल जंगल की ओर आती है। रात में ही वह अपना एक छोटा सा लकड़ी का घर बना लेती है और वहीं पर उल्लू का भेष धारण करके रहने लगती है। रात में जब सभी पक्षी सो जाते हैं, तब चुड़ैल उल्लू का भेष बनाकर अपने घर से निकलती और अंडा चुरा लेती। अंडा चुरा कर वह अपने घर ले आती और उसे खा लेती थी। अगली सुबह जब सभी पक्षियों की नींद खुली तो उनमें मीनू चिड़िया बोली कि मेरा अंडा चोरी हो गया, किसी ने मेरे अंडे को खा लिया, अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह रोने लगती है। तभी सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं हमारे अंडे भी चोरी ना हो जाए। लाडो चिड़िया भी वहां आती है और कहती है, बहन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे अंडे को खोजेंगे। और उसी रात लाडो चिड़िया ने भी अंडे जन्म दिए। लाडो सोचती है कि मैं आज रात में सोऊंगी नहीं और अपने अंडे की रक्षा करूंगी। रात में सभी पक्षी के सोने के बाद चुड़ैल उल्लू का वेश धारण करके अंडा चुराने के लिए निकल पड़ती है। वह देखती है लाडो चिड़िया तो जगी हुई है और अपने अंडों की रक्षा कर रही है। वह लाडो चिड़िया पर अपना जादू कर देती है और उसके भी अंडे को चुरा कर अपने घर लेकर चली जाती है। अगली सुबह जब लाडो को होश आता है तो वह देखती है कि उसका भी अंडा चोरी हो गए और वह रोने लगती है। यह देखकर सभी पक्षी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। उनमें से कालू कौवा कहता है, लगता है कि गांव में कोई शिकारी पक्षी आ गया है और मैंने गांव के बाहर एक अजीब सा घर भी देखा है जहां से अजीब अजीब आवाजें आती है। और रात में कालू जाकर देखता है कि उस घर में एक चुड़ैल रहती है जो कि उल्लू का वेश धारण किए रहती है। अगले दिन कालू यह बात सभी को बताता है। सभी पक्षी उस चुड़ैल के घर के बाहर जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। चुड़ैल वहां से डर के भाग जाती है और उसका घर जल जाता है। अब सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। लाडो चिड़िया के बच्चे अकेले ही अपने घर पर थे और लाडो चिड़िया अनाज की तलाश में बाहर गई हुई थी। अचानक से आंधी तूफान आने के कारण लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी थी। तेज बारिश हो रही थी। तभी वहां से कालू गुजर रहा था और उसने लाडो चिड़िया को वहां बैठा देख बोला, क्या हुआ बहन, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? यह सुनकर लाडो बोली, बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं कुछ दिन पहले ही बीमार थी और अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं उड़ सकूं। और तभी कालू कौवा कहता है, तुम्हारे बच्चे भी तो घर पर अकेले ही होंगे, कहीं उन्हें कोई पक्षी नुकसान ना पहुंचा दे। लाडो कहती है, हाँ कालू भैया, इस बात का मुझे भी डर है, लेकिन मैं उड़ पाने में सक्षम नहीं हूँ। यह सुनकर कालू कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुँचा देता हूँ और उनकी देखरेख करता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। तुम यहाँ इंतजार करो बारिश रुकने का। मैं जाता हूँ और तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुँचा देता हूँ और उनकी देखरेख करता हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और धीरे धीरे घर आ जाना। लाडो कालू को धन्यवाद देती है और कहती है, ठीक है कालू भैया। कालू बच्चों के पास जाता है और उनकी देखरेख करता है, जिससे कि बच्चों को भी अब अकेला महसूस नहीं होता है। कालू के साथ खेलते हैं और वह कालू के साथ खेलते हैं और वह खुशी खुशी कालू के साथ अपना समय बिताते हैं। सुबह होने पर लाडो भी घर लौट आती है और कालू को बहुत धन्यवाद देती है।
सुंदरबन के जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलकर रहा करते थे। सभी आपस में मिल बांटकर खाते पीते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उस जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह भी अपने परिवार के साथ वहीं पर रहती थी। उसकी एक बच्ची थी जिसका नाम चीनू था। लाडो चिड़िया बहुत परिश्रम करके अपनी बेटी का पालन पोषण करती थी और अपना भी भरण पोषण करती थी। समय बीतने के साथ ही जंगल में बारिश न होने के कारण पूरा जंगल सूखा पड़ गया था और लाडो चिड़िया अपने इकट्ठा हुए अनाज से ही अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। एक दिन लाडो चिड़िया की बेटी चीनू बोली, माँ, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल लाकर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ, तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। मुझे कुछ अच्छे अच्छे फल ला कर दो। मुझे फल खाए बहुत दिन हो गए हैं। लाडो चिड़िया उदास होने लगती है। चीनू बोली, माँ, तुम उदास मत हो। क्या हो गया? अगर तुम फल लेने नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी फल खा लेंगे। लाडो बोली, चीनू, तुम यही आराम करो। मैं अभी थोड़ी देर में जंगल के सूखे के बारे में पता करके आती हूँ। नहीं तो फिर हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इतना कहकर लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने ग्रुप में सभी पक्षियों के साथ बैठती है। बाज पक्षी कहता है, लगता है हमें अपना ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना पड़ेगा। ये सुनकर अन्य पक्षियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर लाडो चिड़िया अपने घर को लौट आती है। वो बोली, चीनू बेटा, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और अब हम दूसरे गांव में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूखा पड़ गया है और हमें खाने के लिए भोजन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी अपने सामान को बांध लो और कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। ये सुनकर चीनू बोली, ठीक है माँ, मैं अपने सामान को बांध लेती हूँ। अगले दिन सुबह सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और उनमें से बाज पक्षी बोला, चलो अब हम यहाँ से किसी दूसरे दूर जंगल चलेंगे और वहीं पर अपना आशियाना बनाएंगे। सभी उड़ते जाते हैं और उन्हें एक जंगल मिलता है जो हरा भरा और देखने में काफी खुशहाल नजर आता है। सभी पक्षी वहाँ पर अपना अपना घोंसला बनाने लगते हैं। लाडो चिड़िया की बेटी भी अपना घोंसला बनाने में अपनी माँ की मदद करती है। लाडो बोली, बेटा चीनू, सुन रही हो, अब हमें यहीं रहना है और अब मैं रोजाना भोजन की तलाश में बाहर जाऊंगी और तुम्हें अभी घर से बाहर ज्यादा निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इस माहौल को नहीं जानते कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं और यहाँ पर लोगों की सोच कैसी है। चीनू मुस्कुराकर बोली, जैसा माँ आप कह रही है, मैं बिल्कुल वैसा ही कहूँगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।